पकड़े गए हैं वो दोनों बदनसीब। तुम्हें शायद किसी नए सब डिवीजन में तैनात किया जाए। इन दोनों को मैं इबरत का निशान बना लूंगा ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। इसी लाकानूनियत को खत्म करने के लिए तो सरकार मुझे वहाँ तैनात कर रही है। तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या औरत बागी हो के इतनी हसीन लगती है? झोंक सरकार मंगल आ सकी, लेकिन शौकत की जिंदगी को भी उसने खतरे में डाल दिया। नूरी और शौकत अच्छे से जानते थे कि वो घर से भागकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। नूरी और शौकत को जब पीरल साईं के सामने लाया जाएगा तो पीरल साईं नूरी को देखकर उस पर फिदा हो जाएगा और फैसला कर लेगा कि वो इस लड़की से शादी करके ही रहेगा। इसीलिए वो फैसला करेगा कि शौकत को तो सज़ा दी जाए। नूरी की सज़ा ये कि जिस तरह उसने बगावत की है, एक तो वो हसीन और दूसरा बागी औरत, इसीलिए बागी औरतें उसे बहुत पसंद है। पीरल साईं यही फैसला करेगा कि वो नूरी के साथ शादी कर लेगा। नूरी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करेगी, मगर पीरल साईं के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और आखिरकार शादी करके पीरल साईं की हवेली में पहुंचा दी जाएगी। लेकिन नूरी को यकीन है कि हर फिरौन के लिए एक मूसा ज़रूर पैदा होता है और नूरी का ये यकीन ही होगा जो एएसपी अरसलान झोंक सरकार में आ जाएगा। एएसपी झोंक सरकार में आते ही सब कुछ बदल कर रख देगा। पीरल साईं को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। एएसआई अरसलान यहाँ पर आकर सबसे पहले बच्चों की तालीम के बारे में सोचेगा और जब उसे पता चलेगा कि सस्सी एक पढ़ी लिखी लड़की है तो वो उसे स्कूल ओपन करने के लिए कहेगा। यहाँ पर नूरी भी बहुत खुश होगी, वो भी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन पीरल साईं और उसके बेटे की वजह से वो ये सब कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन जब एएसपी अरसलान उसे ये सब कुछ करने के लिए कहेगा तो वो बहुत खुश होगी और खुशी खुशी ये बात कबूल भी कर लेगी। नूरी और ससी जिस तरह एक दूसरे की दोस्त होती हैं, यहाँ पर नूरी को जब मुश्किल पेश आएगी तो साथ में ससी के लिए भी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं, क्योंकि ससी का भाई नूरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और कभी नहीं चाहता था कि ससी नूरी के साथ ज़्यादा मेल जोल रखे। मगर नूरी के भागते ही ससी पर भी पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। नूरी अपने सौतेले बाप की वजह से अपनी हर बात ससी को बताती थी। ससी जो कि नूरी की दोस्त भी थी और हमराज भी, वही जानती थी कि नूरी ने घर से भाग जाना है और ये बात कोई और नहीं जानता था। लेकिन उसका भाई बहुत अच्छे से ये बात जानता था कि नूरी ससी को हर बात बताती है। पीरल साईं का बेटा मीरल भी अपने बाप से कुछ कम नहीं होगा। जिस तरह बाप जालिम है तो बेटा भला कैसे नेक फितरत हो सकता है। यहाँ पर वो भी एएसपी अरसलान से पंगा लेने की कोशिश करेगा और उसे समझाएगा कि वो उसके मामलात में और उसके गांव के मामलात में मुदाखलत ना करे, क्योंकि इससे पहले जितने भी पुलिस वाले यहाँ पर आए थे वो हाथ बांधे हवेली में झुके रहते थे और एएसपी अरसलान के आते ही ये रिवायत ख़त्म हो गई तो उन्हें लगा कि उनकी बादशाहत भी बस अब ख़त्म होने वाली है। जिस तरह पीरल साईं नूरी को देखते ही फिदा हो गया था, वैसे ही मीरल जब ससी को देखेगा तो ससी पर दिल हार बैठेगा और चाहेगा कि किसी तरह ससी को वो ब्याह कर अपने साथ ले जाए। मगर ससी अपने असूलों की पक्की होगी और यहाँ पर वो मीरल को कह देगी कि वो अपनी इज्जत की खातिर अगर जान दे सकती है तो किसी और की जान ले भी सकती है। पीरल और मीरल को इस बात पर भी एतराज़ होगा कि ससी ने स्कूल क्यों खोला हुआ है। दूसरी तरफ मीरल को इस बात का भी शदीद गुस्सा होगा कि उसको तो ससी घास भी नहीं डालती और एएसपी अरसलान के साथ वो जिस तरह खुश होकर बात करती है वो उसके लिए किसी ताजियाने से कम नहीं होगा। एएसपी अरसलान को वो सस्पेंड करवाने की बहुत कोशिश करेगा और इस कोशिश में कामयाब भी हो जाएगा। वो यही समझेगा कि अब वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि सस्पेंड होने के बाद उसका यहाँ पर कोई काम नहीं बनता। मगर यहाँ पर एएसपी अरसलान वापस जाने के बजाय इसी गांव में रहने को तरजीह देगा। जब उसे बेगुनाह ससी और शौकत की कहानी मालूम होगी
तो उसे लगेगा कि इस गांव को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह पीरल, साईं और मीरा मिलकर गांव के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, कोई तो होना चाहिए जो उनको निजात भी दिलवाए। यहाँ पर पीरल साईं भी एएसपी अरसलान के सामने खड़ा हो जाएगा और उसे सस्पेंड करवाने के लिए वो भी बहुत ज़ोरों शोर से काम करेगा, मगर उनकी ये भूल होगी कि इस तरह वो यहाँ से चला जाएगा। एएसपी अरसलान उनसे यही कहेगा कि वो पहले अपनी वर्दी की वजह से मजबूर था और उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता था, मगर अब वो मजबूर नहीं है और वो सब कुछ कर सकता है जो कि वो करना चाहता था। अगर इस ड्रामे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मज़े का करैक्टर नूरी का है, जो कि अपने गांव वालों के लिए, अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है और अपने गांव वालों को ललकार कर यही कहती है कि उनके हाथों में ग़ुलामी के कड़े समझते हैं और बंदूकें नहीं, क्योंकि जिस तरह वो ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं वो नहीं चाहते कि वो पीरल साईं की इस ग़ुलामी से आज़ाद हों। भले ही ससी ने आवाज़ उठाई लेकिन उसकी भी आवाज़ दबा दी गई, तो नूरी की कौन सुनने वाला था। नूरी की आवाज़ भी दबा दी जाएगी, लेकिन बहरहाल नूरी अपने हक के लिए खड़ी होगी और यहाँ उसका साथ देने वाली है पीरल साईं की छोटी बेगम, जो कि खुद भी पीरल साईं के जुल्म और सितम का शिकार होकर उसकी दूसरी बेगम बनी थी। इसलिए यहाँ पर वो नूरी का भरपूर साथ देने वाली है और जुल्म के आगे आवाज़ भी उठाने वाली है। नूरी अपनी मोहब्बत को तो ना पा सकी, लेकिन शौकत की ज़िंदगी को भी उसने ख़तरे में डाल दिया। नूरी और शौकत अच्छे से जानते थे कि वो घर से भागकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। नूरी और शौकत को जब पीरल साईं के सामने लाया जाएगा तो पीरल साईं नूरी को देखकर उस पर फिदा हो जाएगा और फैसला कर लेगा कि वो इस लड़की से शादी करके ही रहेगा। इसीलिए वो फैसला करेगा कि शौकत को तो सज़ा दी जाए और नूरी की सज़ा ये कि जिस तरह उसने बगावत की है, एक तो वो हसीन और दूसरा बागी औरत, इसीलिए बागी औरतें उसे बहुत पसंद है। पीरल साईं यही फैसला करेगा कि वो नूरी के साथ शादी कर लेगा। नूरी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करेगी, मगर पीरल साईं के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और आखिरकार शादी करके पीरल साईं की हवेली में पहुंचा दी जाएगी। लेकिन नूरी को यकीन है कि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा ज़रूर पैदा होता है और नूरी का ये यकीन ही होगा जो एएसपी अरसलान झोंक सरकार में आ जाएगा। एएसपी झोंक सरकार में आते ही सब कुछ बदल कर रख देगा। पीरल साईं को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। एएसआई अरसलान यहाँ पर आकर सबसे पहले बच्चों की तालीम के बारे में सोचेगा और जब उसे पता चलेगा कि सस्सी एक पढ़ी लिखी लड़की है तो वो उसे स्कूल ओपन करने के लिए कहेगा। यहाँ पर नूरी भी बहुत खुश होगी, वो भी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन पीरल साईं और उसके बेटे की वजह से वो ये सब कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन जब एएसपी अरसलान उसे ये सब कुछ करने के लिए कहेगा तो वो बहुत खुश होगी और खुशी खुशी ये बात कबूल भी कर लेगी। नूरी और ससी जिस तरह एक दूसरे की दोस्त होती हैं, यहाँ पर नूरी को जब मुश्किल पेश आएगी तो साथ में ससी के लिए भी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं, क्योंकि ससी का भाई नूरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और कभी नहीं चाहता था कि ससी नूरी के साथ ज़्यादा मेल जोल रखे, मगर नूरी के भागते ही ससी पर भी पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। नूरी अपने सौतेले बाप की वजह से अपनी हर बात ससी को बताती थी। ससी जो कि नूरी की दोस्त भी थी और हमराज भी, वही जानती थी कि नूरी ने घर से भाग जाना है और ये बात कोई और नहीं जानता था। लेकिन उसका भाई बहुत अच्छे से ये बात जानता था कि नूरी ससी को हर बात बताती है। पीरल साईं का बेटा मीरल भी अपने बाप से कुछ कम नहीं होगा। जिस तरह बाप जालिम है तो बेटा भला कैसे नेक फितरत हो सकता है। यहाँ पर वो भी एएसपी अरसलान से पंगा लेने की कोशिश करेगा और उसे समझाएगा कि वो उसके मामलात में और उसके गांव के मामलात में मुदाखलत ना करे, क्योंकि इससे पहले जितने भी पुलिस वाले यहाँ पर आए थे वो हाथ बांधे हवेली में झुके रहते थे और एएसपी अरसलान के आते ही ये रिवायत ख़त्म हो गई तो उन्हें लगा कि उनकी बादशाहत भी बस अब ख़त्म होने वाली है।
जिस तरह पीरल साईं नूरी को देखते ही फिदा हो गया था, वैसे ही मीरल जब ससी को देखेगा तो ससी पर दिल हार बैठेगा और चाहेगा कि किसी तरह ससी को वो ब्याह कर अपने साथ ले जाए। मगर ससी अपने असूलों की पक्की होगी और यहाँ पर वो मीरल को कह देगी कि वो अपनी इज्जत की खातिर अगर जान दे सकती है तो किसी और की जान ले भी सकती है। पीरल और मीरल को इस बात पर भी एतराज़ होगा कि ससी ने स्कूल क्यों खोला हुआ है। दूसरी तरफ मीरल को इस बात का भी शदीद गुस्सा होगा कि उसको तो ससी घास भी नहीं डालती और एएसपी अरसलान के साथ वो जिस तरह खुश होकर बात करती है वो उसके लिए किसी ताजियाने से कम नहीं होगा। एएसपी अरसलान को वो सस्पेंड करवाने की बहुत कोशिश करेगा और इस कोशिश में कामयाब भी हो जाएगा। वो यही समझेगा कि अब वो यहाँ से चला जाएगा क्योंकि सस्पेंड होने के बाद उसका यहाँ पर कोई काम नहीं बनता। मगर यहाँ पर एएसपी अरसलान वापस जाने के बजाय इसी गांव में रहने को तरजीह देगा। जब उसे बेगुनाह ससी और शौकत की कहानी मालूम होगी तो उसे लगेगा कि इस गांव को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस तरह पीरल साईं और मीरा मिलकर गांव के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, कोई तो होना चाहिए जो उनको निजात भी दिलवाए। यहाँ पर पीरल साईं भी एएसपी अरसलान के सामने खड़ा हो जाएगा और उसे सस्पेंड करवाने के लिए वो भी बहुत ज़ोरों शोर से काम करेगा। मगर उनकी ये भूल होगी कि इस तरह वो यहाँ से चला जाएगा। एएसपी अरसलान उनसे यही कहेगा कि वो पहले अपनी वर्दी की वजह से मजबूर था और उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता था, मगर अब वो मजबूर नहीं है और वो सब कुछ कर सकता है जो कि वो करना चाहता था। अगर इस ड्रामे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मज़े का करैक्टर नूरी का है, जो कि अपने गांव वालों के लिए, अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है और अपने गांव वालों को ललकार कर यही कहती है कि उनके हाथों में ग़ुलामी के कड़े समझते हैं और बंदूकें नहीं, क्योंकि जिस तरह वो ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं वो नहीं चाहते कि वो पीरल साईं की इस ग़ुलामी से आज़ाद हों। भले ही ससी ने आवाज़ उठाई लेकिन उसकी भी आवाज़ दबा दी गई, तो नूरी की कौन सुनने वाला था। नूरी की आवाज़ भी दबा दी जाएगी, लेकिन बहरहाल नूरी अपने हक के लिए खड़ी होगी और यहाँ उसका साथ देने वाली है पीरल साईं की छोटी बेगम, जो कि खुद भी पीरल साईं के जुल्म और सितम का शिकार होकर उसकी दूसरी बेगम बनी थी। इसलिए यहाँ पर वो नूरी का भरपूर साथ देने वाली है और जुल्म के आगे आवाज़ भी उठाने वाली है। नूरी अपनी मोहब्बत को तो ना पा सकी, लेकिन शौकत की ज़िंदगी को भी उसने ख़तरे में डाल दिया। नूरी और शौकत अच्छे से जानते थे कि वो घर से भागकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। नूरी और शौकत को जब पीरल साईं के सामने लाया जाएगा तो पीरल साईं नूरी को देखकर उस पर फिदा हो जाएगा और फैसला कर लेगा कि वो इस लड़की से शादी करके ही रहेगा। इसीलिए वो फैसला करेगा कि शौकत को तो सज़ा दी जाए और नूरी की सज़ा ये कि जिस तरह उसने बगावत की है, एक तो वो हसीन और दूसरा बागी औरत, इसीलिए बागी औरतें उसे बहुत पसंद है। पीरल साईं यही फैसला करेगा कि वो नूरी के साथ शादी कर लेगा। नूरी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करेगी, मगर पीरल साईं के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और आखिरकार शादी करके पीरल साईं की हवेली में पहुंचा दी जाएगी। लेकिन नूरी को यकीन है कि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा ज़रूर पैदा होता है और नूरी का ये यकीन ही होगा जो एएसपी अरसलान झोंक सरकार में आ जाएगा। एएसपी झोंक सरकार में आते ही सब कुछ बदल कर रख देगा। पीरल साईं को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। एएसआई अरसलान यहाँ पर आकर सबसे पहले बच्चों की तालीम के बारे में सोचेगा और जब उसे पता चलेगा कि ससी एक पढ़ी लिखी लड़की है तो वो उसे स्कूल ओपन करने के लिए कहेगा। यहाँ पर नूरी भी बहुत खुश होगी, वो भी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन पीरल साईं और उसके बेटे की वजह से वो ये सब कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन जब एएसपी अरसलान उसे ये सब कुछ करने के लिए कहेगा तो वो बहुत खुश होगी और खुशी खुशी ये बात कबूल भी कर लेगी।
नूरी और ससी जिस तरह एक दूसरे की दोस्त होती हैं, यहाँ पर नूरी को जब मुश्किल पेश आएगी तो साथ में ससी के लिए भी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं, क्योंकि ससी का भाई नूरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और कभी नहीं चाहता था कि ससी नूरी के साथ ज़्यादा मेल जोल रखे। मगर नूरी के भागते ही ससी पर भी पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। नूरी अपने सौतेले बाप की वजह से अपनी हर बात ससी को बताती थी। ससी जो कि नूरी की दोस्त भी थी और हमराज भी, वही जानती थी कि नूरी ने घर से भाग जाना है और ये बात कोई और नहीं जानता था। लेकिन उसका भाई बहुत अच्छे से ये बात जानता था कि नूरी ससी को हर बात बताती है। पीरल साईं का बेटा मीरल भी अपने बाप से कुछ कम नहीं होगा। जिस तरह बाप जालिम है तो बेटा भला कैसे नेक फितरत हो सकता है। यहाँ पर वो भी एएसपी अरसलान से पंगा लेने की कोशिश करेगा और उसे समझाएगा कि वो उसके मामलात में और उसके गांव के मामलात में मुदाखलत ना करे, क्योंकि इससे पहले जितने भी पुलिस वाले यहाँ पर आए थे वो हाथ बांधे हवेली में झुके रहते थे और एएसपी अरसलान के आते ही ये रिवायत ख़त्म हो गई तो उन्हें लगा कि उनकी बादशाहत भी बस अब ख़त्म होने वाली है। जिस तरह पीरल साईं नूरी को देखते ही फिदा हो गया था, वैसे ही मीरल जब ससी को देखेगा तो ससी पर दिल हार बैठेगा और चाहेगा कि किसी तरह ससी को वो ब्याह कर अपने साथ ले जाए। मगर ससी अपने असूलों की पक्की होगी और यहाँ पर वो मीरल को कह देगी कि वो अपनी इज्जत की खातिर अगर जान दे सकती है तो किसी और की जान ले भी सकती है। पीरल और मीरल को इस बात पर भी एतराज़ होगा कि ससी ने स्कूल क्यों खोला हुआ है। दूसरी तरफ मीरल को इस बात का भी शदीद गुस्सा होगा कि उसको तो ससी घास भी नहीं डालती और एएसपी अरसलान के साथ वो जिस तरह खुश होकर बात करती है वो उसके लिए किसी ताजियाने से कम नहीं होगा। एएसपी अरसलान को वो सस्पेंड करवाने की बहुत कोशिश करेगा और इस कोशिश में कामयाब भी हो जाएगा। वो यही समझेगा कि अब वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि सस्पेंड होने के बाद उसका यहाँ पर कोई काम नहीं बनता। मगर यहाँ पर एएसपी अरसलान वापस जाने के बजाय इसी गांव में रहने को तरजीह देगा। जब उसे बेगुनाह ससी और शौकत की कहानी मालूम होगी तो उसे लगेगा कि इस गांव को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस तरह पीरल साईं और मीरा मिलकर गांव के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, कोई तो होना चाहिए जो उनको निजात भी दिलवाए। यहाँ पर पीरल साईं भी एएसपी अरसलान के सामने खड़ा हो जाएगा और उसे सस्पेंड करवाने के लिए वो भी बहुत ज़ोरों शोर से काम करेगा। मगर उनकी ये भूल होगी कि इस तरह वो यहाँ से चला जाएगा। एएसपी अरसलान उनसे यही कहेगा कि वो पहले अपनी वर्दी की वजह से मजबूर था और उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता था, मगर अब वो मजबूर नहीं है और वो सब कुछ कर सकता है जो कि वो करना चाहता था। अगर इस ड्रामे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मज़े का करैक्टर नूरी का है, जो कि अपने गांव वालों के लिए, अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है और अपने गांव वालों को ललकार कर यही कहती है कि उनके हाथों में ग़ुलामी के कड़े समझते हैं और बंदूकें नहीं, क्योंकि जिस तरह वो ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं वो नहीं चाहते कि वो पीरल साईं की इस ग़ुलामी से आज़ाद हों। भले ही ससी ने आवाज़ उठाई लेकिन उसकी भी आवाज़ दबा दी गई, तो नूरी की कौन सुनने वाला था। नूरी की आवाज़ भी दबा दी जाएगी, लेकिन बहरहाल नूरी अपने हक के लिए खड़ी होगी और यहाँ उसका साथ देने वाली है पीरल साईं की छोटी बेगम, जो कि खुद भी पीरल साईं के जुल्म और सितम का शिकार होकर उसकी दूसरी बेगम बनी थी। इसलिए यहाँ पर वो नूरी का भरपूर साथ देने वाली है और जुल्म के आगे आवाज़ भी उठाने वाली है। नूरी अपनी मोहब्बत को तो ना पा सकी, लेकिन शौकत की ज़िंदगी को भी उसने ख़तरे में डाल दिया। नूरी और शौकत अच्छे से जानते थे कि वो घर से भागकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। नूरी और शौकत को जब पीरल साईं के सामने लाया जाएगा तो पीरल साईं नूरी को देखकर उस पर फिदा हो जाएगा और फैसला कर लेगा कि वो इस लड़की से शादी करके ही रहेगा। इसीलिए वो फैसला करेगा कि शौकत को तो सज़ा दी जाए और नूरी की सज़ा ये
کہ جس طرح اس نے بغاوت کی ہے، ایک تو وہ حسین اور دوسرا باغی عورت، اسی لیے باغی عورتیں اسے بہت پسند ہے۔ پیرل سائیں یہی فیصلہ کرے گا کہ وہ نوری کے ساتھ شادی کر لے گا۔ نوری اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کرے گی، مگر پیرل سائیں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی اور آخر کار شادی کر کے پیرل سائیں کی حویلی میں پہنچا دی جائے گی۔ لیکن نوری کو یقین ہے کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے، اور نوری کا یہ یقین ہی ہوگا جو ASP ارسلان جھوک سرکار میں آ جائے گا۔ ASP جھوک سرکار میں آتے ہی سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ پیرل سائیں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ ASI ارسلان یہاں پر آ کر سب سے پہلے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچے گا، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ سسی ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے تو وہ اسے اسکول اوپن کرنے کے لیے کہے گا۔ یہاں پر نوری بھی بہت خوش ہوگی، وہ بھی اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن پیرل سائیں اور اس کے بیٹے کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ لیکن جب ASP ارسلان اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہے گا تو وہ بہت خوش ہوگی اور خوشی خوشی یہ بات قبول بھی کر لے گی۔ نوری اور سسی جس طرح ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہیں، یہاں پر نوری کو جب مشکل پیش آئے گی تو ساتھ میں سسی کے لیے بھی مشکلات پیدا ہونے والی ہیں، کیونکہ سسی کا بھائی نوری کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور کبھی نہیں چاہتا تھا کہ سسی نوری کے ساتھ زیادہ میل جول رکھے، مگر نوری کے بھاگتے ہی سسی پر بھی پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ نوری اپنے سوتیلے باپ کی وجہ سے اپنی ہر بات سسی کو بتاتی تھی۔ سسی جو کہ نوری کی دوست بھی تھی اور ہمراز بھی، وہی جانتی تھی کہ نوری نے گھر سے بھاگ جانا ہے، اور یہ بات کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ لیکن اس کا بھائی بہت اچھے سے یہ بات جانتا تھا کہ نوری سسی کو ہر بات بتاتی ہے۔ پیرل سائیں کا بیٹا میرل بھی اپنے باپ سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ جس طرح باپ ظالم ہے تو بیٹا بھلا کیسے نیک فطرت ہو سکتا ہے۔ یہاں پر وہ بھی ASP ارسلان سے پنگا لینے کی کوشش کرے گا اور اسے سمجھائے گا کہ وہ اس کے معاملات میں اور اس کے گاؤں کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی پولیس والے یہاں پر آئے تھے وہ ہاتھ باندھے حویلی میں جھکے رہتے تھے، اور ASP ارسلان کے آتے ہی یہ روایت ختم ہو گئی تو انہیں لگا کہ ان کی بادشاہت بھی بس اب ختم ہونے والی ہے۔ جس طرح پیرل سائیں نوری کو دیکھتے ہی فدا ہو گیا تھا، ویسے ہی میرل جب سسی کو دیکھے گا تو سسی پر دل ہار بیٹھے گا اور چاہے گا کہ کسی طرح سسی کو وہ بیاہ کر اپنے ساتھ لے جائے، مگر سسی اپنے اصولوں کی پکی ہوگی اور یہاں پر وہ میرل کو کہہ دے گی کہ وہ اپنی عزت کی خاطر اگر جان دے سکتی ہے تو کسی اور کی جان لے بھی سکتی ہے۔ پیرل اور میرل کو اس بات پر بھی اعتراض ہوگا کہ سسی نے اسکول کیوں کھولا ہوا ہے۔ دوسری طرف میرل کو اس بات کا بھی شدید غصہ ہوگا کہ اس کو تو سسی گھاس بھی نہیں ڈالتی، اور ASP ارسلان کے ساتھ وہ جس طرح خوش ہو کر بات کرتی ہے وہ اس کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں ہوگا۔ ASP ارسلان کو وہ سسپینڈ کروانے کی بہت کوشش کرے گا اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ اب وہ یہاں سے چلا جائے گا، کیونکہ سسپینڈ ہونے کے بعد اس کا یہاں پر کوئی کام نہیں بنتا، مگر یہاں پر ASP ارسلان واپس جانے کے بجائے اسی گاؤں میں رہنے کو ترجیح دے گا۔ جب اسے بے گناہ سسی اور شوکت کی کہانی معلوم ہوگی تو اسے لگے گا کہ اس گاؤں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جس طرح پیرل سائیں اور میرا مل کر گاؤں کے لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، کوئی تو ہونا چاہیے جو ان کو نجات بھی دلوائے۔ یہاں پر پیرل سائیں بھی ASP ارسلان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اسے سسپینڈ کروانے کے لیے وہ بھی بہت زور و شور سے کام کرے گا، مگر ان کی یہ بھول ہوگی کہ اس طرح وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ ASP ارسلان ان سے یہی کہے گا کہ وہ پہلے اپنی وردی کی وجہ سے مجبور تھا اور انہیں کچھ بھی نہیں کہہ پاتا تھا، مگر اب وہ مجبور نہیں ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کہ وہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس ڈرامے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مزے کا کریکٹر نوری کا ہے، جو کہ اپنی گاؤں والوں کے لیے اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے گاؤں والوں کو للکار کر یہی کہتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں غلامی کے
कड़े समझते हैं और बंदूकें नहीं, क्योंकि जिस तरह वो ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं वो नहीं चाहते कि वो पीरल साईं की इस ग़ुलामी से आज़ाद हों। भले ही ससी ने आवाज़ उठाई लेकिन उसकी भी आवाज़ दबा दी गई, तो नूरी की कौन सुनने वाला था। नूरी की आवाज़ भी दबा दी जाएगी, लेकिन बहरहाल नूरी अपने हक़ के लिए खड़ी होगी और यहाँ उसका साथ देने वाली है पीरल साईं की छोटी बेगम, जो कि ख़ुद भी पीरल साईं के जुल्म और सितम का शिकार होकर उसकी दूसरी बेगम बनी थी। इसलिए यहाँ पर वो नूरी का भरपूर साथ देने वाली है और जुल्म के आगे आवाज़ भी उठाने वाली है। नूरी अपनी मोहब्बत को तो ना पा सकी, लेकिन शौकत की ज़िंदगी को भी उसने ख़तरे में डाल दिया। नूरी और शौकत अच्छे से जानते थे कि वो घर से भागकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। नूरी और शौकत को जब पीरल साईं के सामने लाया जाएगा तो पीरल साईं नूरी को देखकर उस पर फ़िदा हो जाएगा और फैसला कर लेगा कि वो इस लड़की से शादी करके ही रहेगा। इसीलिए वो फैसला करेगा कि शौकत को तो सज़ा दी जाए। नूरी की सज़ा ये कि जिस तरह उसने बगावत की है, एक तो वो हसीन और दूसरा बागी औरत, इसीलिए बागी औरतें उसे बहुत पसंद है। पीरल साईं यही फैसला करेगा कि वो नूरी के साथ शादी कर लेगा। नूरी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करेगी, मगर पीरल साईं के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और आखिरकार शादी करके पीरल साईं की हवेली में पहुंचा दी जाएगी। लेकिन नूरी को यकीन है कि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा ज़रूर पैदा होता है और नूरी का ये यकीन ही होगा जो एएसपी अरसलान झोंक सरकार में आ जाएगा। एएसपी झोंक सरकार में आते ही सब कुछ बदल कर रख देगा। पीरल साईं को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। एएसआई अरसलान यहाँ पर आकर सबसे पहले बच्चों की तालीम के बारे में सोचेगा और जब उसे पता चलेगा कि सस्सी एक पढ़ी लिखी लड़की है तो वो उसे स्कूल ओपन करने के लिए कहेगा। यहाँ पर नूरी भी बहुत खुश होगी, वो भी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन पीरल साईं और उसके बेटे की वजह से वो ये सब कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन जब एएसपी अरसलान उसे ये सब कुछ करने के लिए कहेगा तो वो बहुत खुश होगी और खुशी खुशी ये बात कबूल भी कर लेगी। नूरी और ससी जिस तरह एक दूसरे की दोस्त होती हैं, यहाँ पर नूरी को जब मुश्किल पेश आएगी तो साथ में ससी के लिए भी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं, क्योंकि ससी का भाई नूरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और कभी नहीं चाहता था कि ससी नूरी के साथ ज़्यादा मेल जोल रखे। मगर नूरी के भागते ही ससी पर भी पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। नूरी अपने सौतेले बाप की वजह से अपनी हर बात ससी को बताती थी। ससी जो कि नूरी की दोस्त भी थी और हमराज भी, वही जानती थी कि नूरी ने घर से भाग जाना है और ये बात कोई और नहीं जानता था। लेकिन उसका भाई बहुत अच्छे से ये बात जानता था कि नूरी ससी को हर बात बताती है। पीरल साईं का बेटा मीरल भी अपने बाप से कुछ कम नहीं होगा। जिस तरह बाप जालिम है तो बेटा भला कैसे नेक फितरत हो सकता है। यहाँ पर वो भी एएसपी अरसलान से पंगा लेने की कोशिश करेगा और उसे समझाएगा कि वो उसके मामलात में और उसके गांव के मामलात में मुदाखलत ना करे, क्योंकि इससे पहले जितने भी पुलिस वाले यहाँ पर आए थे वो हाथ बांधे हवेली में झुके रहते थे और एएसपी अरसलान के आते ही ये रिवायत ख़त्म हो गई तो उन्हें लगा कि उनकी बादशाहत भी बस अब ख़त्म होने वाली है। जिस तरह पीरल साईं नूरी को देखते ही फिदा हो गया था, वैसे ही मीरल जब ससी को देखेगा तो ससी पर दिल हार बैठेगा और चाहेगा कि किसी तरह ससी को वो ब्याह कर अपने साथ ले जाए। मगर ससी अपने असूलों की पक्की होगी और यहाँ पर वो मीरल को कह देगी कि वो अपनी इज्जत की खातिर अगर जान दे सकती है तो किसी और की जान ले भी सकती है। पीरल और मीरल को इस बात पर भी एतराज़ होगा कि ससी ने स्कूल क्यों खोला हुआ है। दूसरी तरफ मीरल को इस बात का भी शदीद गुस्सा होगा कि उसको तो ससी घास भी नहीं डालती और एएसपी अरसलान के साथ वो जिस तरह खुश होकर बात करती है वो उसके लिए किसी ताजियाने से कम नहीं हो।
एएसपी अरसलान को वो सस्पेंड करवाने की बहुत कोशिश करेगा और इस कोशिश में कामयाब भी हो जाएगा। वो यही समझेगा कि अब वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि सस्पेंड होने के बाद उसका यहाँ पर कोई काम नहीं बनता। मगर यहाँ पर एएसपी अरसलान वापस जाने के बजाय इसी गांव में रहने को तरजीह देगा। जब उसे बेगुनाह ससी और शौकत की कहानी मालूम होगी तो उसे लगेगा कि इस गांव को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस तरह पीरल, साईं और मीरा मिलकर गांव के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, कोई तो होना चाहिए जो उनको निजात भी दिलवाए। यहाँ पर पीरल साईं भी एएसपी अरसलान के सामने खड़ा हो जाएगा और उसे सस्पेंड करवाने के लिए वो भी बहुत ज़ोरों शोर से काम करेगा, मगर उनकी ये भूल होगी कि इस तरह वो यहाँ से चला जाएगा। एएसपी अरसलान उनसे यही कहेगा कि वो पहले अपनी वर्दी की वजह से मजबूर था और उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता था, मगर अब वो मजबूर नहीं है और वो सब कुछ कर सकता है जो कि वो करना चाहता था। अगर इस ड्रामे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मज़े का करैक्टर नूरी का है, जो कि अपने गांव वालों के लिए, अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है और अपने गांव वालों को ललकार कर यही कहती है कि उनके हाथों में ग़ुलामी के कड़े समझते हैं और बंदूकें नहीं, क्योंकि जिस तरह वो ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं वो नहीं चाहते कि वो पीरल साईं की इस ग़ुलामी से आज़ाद हों। भले ही ससी ने आवाज़ उठाई लेकिन उसकी भी आवाज़ दबा दी गई, तो नूरी की कौन सुनने वाला था। नूरी की आवाज़ भी दबा दी जाएगी, लेकिन बहरहाल नूरी अपने हक के लिए खड़ी होगी और यहाँ उसका साथ देने वाली है पीरल साईं की छोटी बेगम, जो कि खुद भी पीरल साईं के जुल्म और सितम का शिकार होकर उसकी दूसरी बेगम बनी थी। इसलिए यहाँ पर वो नूरी का भरपूर साथ देने वाली है और जुल्म के आगे आवाज़ भी उठाने वाली है। नूरी अपनी मोहब्बत को तो ना पा सकी, लेकिन शौकत की ज़िंदगी को भी उसने ख़तरे में डाल दिया। नूरी और शौकत अच्छे से जानते थे कि वो घर से भागकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। नूरी और शौकत को जब पीरल साईं के सामने लाया जाएगा तो पीरल साईं नूरी को देखकर उस पर फिदा हो जाएगा और फैसला कर लेगा कि वो इस लड़की से शादी करके ही रहेगा। इसीलिए वो फैसला करेगा कि शौकत को तो सज़ा दी जाए, और नूरी की सज़ा ये कि जिस तरह उसने बगावत की है, एक तो वो हसीन और दूसरा बागी औरत, इसीलिए बागी औरतें उसे बहुत पसंद है। पीरल साईं यही फैसला करेगा कि वो नूरी के साथ शादी कर लेगा। नूरी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करेगी, मगर पीरल साईं के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और आखिरकार शादी करके पीरल साईं की हवेली में पहुंचा दी जाएगी। लेकिन नूरी को यकीन है कि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा ज़रूर पैदा होता है, और नूरी का ये यकीन ही होगा जो एएसपी अरसलान झोंक सरकार में आ जाएगा। एएसपी झोंक सरकार में आते ही सब कुछ बदल कर रख देगा। पीरल साईं को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। एएसआई अरसलान यहाँ पर आकर सबसे पहले बच्चों की तालीम के बारे में सोचेगा, और जब उसे पता चलेगा कि सस्सी एक पढ़ी लिखी लड़की है तो वो उसे स्कूल ओपन करने के लिए कहेगा। यहाँ पर नूरी भी बहुत खुश होगी, वो भी अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन पीरल साईं और उसके बेटे की वजह से वो ये सब कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन जब एएसपी अरसलान उसे ये सब कुछ करने के लिए कहेगा तो वो बहुत खुश होगी और खुशी खुशी ये बात कबूल भी कर लेगी। नूरी और ससी जिस तरह एक दूसरे की दोस्त होती हैं, यहाँ पर नूरी को जब मुश्किल पेश आएगी तो साथ में ससी के लिए भी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं, क्योंकि ससी का भाई नूरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और कभी नहीं चाहता था कि ससी नूरी के साथ ज़्यादा मेल जोल रखे। मगर नूरी के भागते ही ससी पर भी पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। नूरी अपने सौतेले बाप की वजह से अपनी हर बात ससी को बताती थी। ससी, जो कि नूरी की दोस्त भी थी और हमराज भी, वही जानती थी कि नूरी ने घर से भाग जाना है, और ये बात कोई और नहीं जानता था। लेकिन उसका भाई बहुत अच्छे से ये बात जानता था कि नूरी ससी को हर बात बताती है।
पीरल साईं का बेटा मीरल भी अपने बाप से कुछ कम नहीं होगा। जिस तरह बाप जालिम है तो बेटा भला कैसे नेक फितरत हो सकता है। यहाँ पर वो भी एएसपी अरसलान से पंगा लेने की कोशिश करेगा और उसे समझाएगा कि वो उसके मामलात में और उसके गांव के मामलात में मुदाखलत ना करे, क्योंकि इससे पहले जितने भी पुलिस वाले यहाँ पर आए थे वो हाथ बांधे हवेली में झुके रहते थे और एएसपी अरसलान के आते ही ये रिवायत ख़त्म हो गई तो उन्हें लगा कि उनकी बादशाहत भी बस अब ख़त्म होने वाली है। जिस तरह पीरल साईं नूरी को देखते ही फिदा हो गया था, वैसे ही मीरल जब ससी को देखेगा तो ससी पर दिल हार बैठेगा और चाहेगा कि किसी तरह ससी को वो ब्याह कर अपने साथ ले जाए, मगर ससी अपने असूलों की पक्की होगी और यहाँ पर वो मीरल को कह देगी कि वो अपनी इज्जत की खातिर अगर जान दे सकती है तो किसी और की जान ले भी सकती है। पीरल और मीरल को इस बात पर भी एतराज़ होगा कि ससी ने स्कूल क्यों खोला हुआ है। दूसरी तरफ मीरल को इस बात का भी शदीद गुस्सा होगा कि उसको तो ससी घास भी नहीं डालती और एएसपी अरसलान के साथ वो जिस तरह खुश होकर बात करती है वो उसके लिए किसी ताजियाने से कम नहीं होगा। एएसपी अरसलान को वो सस्पेंड करवाने की बहुत कोशिश करेगा और इस कोशिश में कामयाब भी हो जाएगा। वो यही समझेगा कि अब वो यहाँ से चला जाएगा क्योंकि सस्पेंड होने के बाद उसका यहाँ पर कोई काम नहीं बनता, मगर यहाँ पर एएसपी अरसलान वापस जाने के बजाय इसी गांव में रहने को तरजीह देगा। जब उसे बेगुनाह ससी और शौकत की कहानी मालूम होगी तो उसे लगेगा कि इस गांव को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस तरह पीरल साईं और मीरा मिलकर गांव के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, कोई तो होना चाहिए जो उनको निजात भी दिलवाए। यहाँ पर पीरल साईं